वो होता है ना जब कोई कहता है ना कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, या मैं हूं ना, कहता है कोई। किसी किसी का सुन के हमें लगता है कि ठीक है, बोल रहा है, एक फॉर्मेलिटी कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन किसी के कहने पे ऐसा लगता है कि हाँ, ये सच में कह रहा है, दिल से कह रहा है। तो वो आत्मिक रूप से बोल रहा है, वो दिल से बोल रहा है, उसकी वाइब्रेशन हमें टच हो रही है। लेकिन कोई कितना भी मीठा बोल रहा है, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशन है, जो रेडिएट हो रही है उसके विचारों से, वो कुछ अलग चीज हमें महसूस होती है, क्योंकि विचारों से वो कुछ और सोच रहा है, लेकिन बोल में कुछ और बोल रहा है। तो सबसे पहले जो हमें कैच होती है, वो वाइब्रेशन कैच होती है, क्योंकि ये जो अवगुण है एकदम से नहीं जाने वाले, थोड़ा समय लगेगा। अब चौथी पांचवी बार या 1 या 2 दिन आपने किया, तो वो जो टाइमिंग है, वो थॉट आने का कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, उस आने के बाद वो टाइमिंग अब घटता जाएगा। ओम शांति। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। और भक्तों को सर्व प्राप्ति, कौन सी प्राप्ति कराने का? ये फिजिकल एंटिटी की बात कर रहे हैं या कोई नॉन फिजिकल एंटिटी की बात हो रही है? यहाँ पर हो रही है इच्छा मात्रम अविद्या और सर्व प्राप्ति। सर्व प्राप्ति कौन सी प्राप्ति? ये धन दौलत गाड़ी बंगला ऐश और आराम नहीं। यहाँ पे बात हो रही है हमारे खजानों की, हमारे गुणों की। हमारे कौन? हम यानी हम आत्माओं के। और इन गुणों के सागर, महासागर कौन है? वो है परमपिता परमेश्वर। तो उनसे इन गुणों की प्राप्ति का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। जब आत्मा के इन गुणों को हम भरेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हैं हमारे गुण, आत्मा के गुण हैं वो, लेकिन हम जानते नहीं हैं, तो वो गुण हमारे धीरे 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 कम होते चले गए। जैसे कि जैसे बोलते हैं कि सांप के पहले पैर हुआ करते थे, अब धीरे धीरे उसने पैरों का इस्तेमाल करना कम कर दिया, तो उसके पैर ही गायब हो गए। उसके जो अगली जो बच्चे होते हैं वो बिना पैर के होते हैं। कहते हैं कि जो आदि मानव था उसकी पहले पूंछ थी, क्योंकि बंदरों से ही हम आगे हमारी प्रजाति जो है विकसित हुई है मनुष्यों की, तो हमारे पास भी एक पूंछ हुआ करती थी। तो धीरे धीरे जब पूंछ किसी काम की नहीं रही तो वो भी गायब हो गई। या जो शरीर में बाल हैं वो भी मतलब आदि मानव की ही एक पहचान है कि हमारे शरीर में दाढ़ी मूंछ जो आते हैं उनकी पहचान है। अब धीरे 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 करके बहुत सारे लोगों के शरीर से बाल मतलब नहीं आते उतने, किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा बाल रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। जैसे कि किचन में हमने जब हमारी रसोई रहती है तो वहाँ पे कुछ डब्बों में हमने कुछ सामान रखा रहता है, खाना बनाने का, चाय बनाने का, मसाले, चीनी, नमक, जो भी रखा रहता है। और वो डब्बे सबसे आगे रहते हैं जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ होते हैं, जैसे चाय, चीनी, तेल, नमक, मसाले, है ना। जैसे अब अजवाइन हो गया, हाँ, हींग हो गया, वो पीछे रहता है। या और भी बहुत सारी चीज़ें जो काम में नहीं आ रही हैं वो पीछे ऑटोमेटिक चली जाती हैं। अगर आपने सारे डब्बे रखे हैं तो जो ज़्यादा यूज़ होंगे वो सबसे ज़्यादा आगे आएंगे, क्योंकि हर चीज़ में वही पड़ रहा है। और जो यूज़ नहीं होंगे धीरे 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 पीछे चला जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारे गुण हैं, जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वही हर चीज़ में दिखेंगे। जैसे आजकल कौन से गुण हमारे ज़्यादा आगे आ गए हैं? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, एंगर, धोखा देना, झूठ बोलना, टेंशन, बिजी बोलना, हर टाइम बहुत ही मतलब भाग दौड़ भरी जिंदगी। और इसमें
1 मिनट सांस लेने का टाइम नहीं है। बस थोड़ा फ्री हो जाते हैं तो फिर मोबाइल में लग जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, बट अपने लिए वो टाइम नहीं है। वो अपने आप को थोड़ा सा बहलाना हो गया कि ठीक है, वो बहलाने की सिचुएशन हो गई है, लेकिन हम अपने गुणों को नहीं जानते हैं। हमारी स्थिति सेम उसी तरीके से जैसे किचन में कुछ डब्बे थे जो सबसे आगे हैं, और हमारे भी वही डब्बे हैं जो सबसे आगे हैं, वो यही अवगुण के डब्बे आगे हैं। जबकि अच्छे गुण भी हैं, आत्मा के अच्छे गुण हैं, बट वो पीछे रह गए हैं क्योंकि वो यूज नहीं हुए, तो ऑटोमेटिक वो पीछे 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 चलते गए। वो कौन से गुण हैं? वो है शांति का गुण, क्योंकि आत्मा क्या है? शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है। और जब ये सारे गुण मिल जाते हैं तब आनंद स्वरूप होता है। तो ये गुण हैं आत्मा के, ये गुण ऑलरेडी हैं आत्मा में, लेकिन ये बहुत ही पीछे चले गए हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जो अवगुण है वही ज्यादा यूज हो रहा है। गुस्सा हमें मिनट में आ जा रहा है, गुस्सा हमसे सहा नहीं जाता। कोई 2 बातें बोल देता, हम 4 बातें बोल देते हैं। किसी की बातें हम सह नहीं सकते, घर वालों तक की नहीं। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आत्मा की एनर्जी इतनी डाउन हो चुकी है। आत्मा का जो मेन गुण है वो शांत स्वरूप रहने का है। रहने का यानी कि उसका गुण, वो मूल स्वभाव है शांत स्वरूप। अब जो शांत स्वरूप जिसका मूल स्वभाव है, उसे गुस्सा कहां से आ सकता है बताओ? जो पवित्र स्वरूप है वो झूठ कहां से बोल सकता है बताओ? जो सबको, उसका स्वभाव है प्रेम स्वरूप रहना, यानी कि प्यार ही देना, सबको देना, यानी कि वो देने के भाव से नहीं, बस उससे वो बिखर रहा है, उससे वो वाइब्रेट हो रहा है हर जगह, हर वातावरण में। तो वो कभी किसी को धोखा दे सकता है, किसी को झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। लेकिन हम बोल रहे हैं, गुस्सा हमें आ जा रहा है, झूठ हम बोल दे रहे हैं, या हम धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है, जो आत्मा के गुण हैं वो डिप्लीट हो चुके हैं, ड्रेन्ड हो चुके हैं। तो उनको लाने का जो इजी वे है वो है परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करना। अब आप सोच रहे होंगे कि परमात्मा से कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करना है? ये तो दुविधा हो गई। हम बैठते हैं तो मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता रहता है, 50 चीजें मन में चल रही होती हैं। आंखें बंद कर लो तो पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। तो फिर ये कैसे कनेक्शन बनेगा? और कनेक्शन बनाने के लिए मतलब करना क्या है? मतलब ऐसा करना है कि डायरेक्टली बैठे और कनेक्शन बन जाए। उसके लिए मेन चीज हमें ये करनी होगी, क्योंकि जो मन है ना, ये मन ही भटकता है, और ये मन तब तक भटकता रहेगा जब तक इसको सही डायरेक्शन ना मिले। क्योंकि हमारा जो मन है एवरेज पर डे 70 से 80 हजार थॉट्स क्रिएट करता है। क्योंकि आज की जो टाइम है इसमें 80 से 85 हजार हो गया पर डे, इतने थॉट्स क्रिएट करता है। और इसमें से मुश्किल से 2 से 3% थॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अब सपोज करो कि अगर कोई एक कंपनी होती जो कि एक थॉट यानी कि विचार बनाने का काम कर रही है, 80 से 85 हजार थॉट बना रही है, चल रही है दिन भर, और उसमें से मुश्किल से 2 से 3% प्रोडक्ट अच्छा है, बाकी सब 96-97% प्रोडक्ट बेकार है। तो वो कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है? यही समझने की जरूरत है कि हमारा जो मन है वो बहुत ही घाटे में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। और जब कोई चीज लॉस में चल रही होती है तो सब चीज कैसे ठीक रह सकती है?
मन ही इतने सारे विचार क्रिएट करता है। थोड़ी देर हम बैठते हैं तो बहुत सारे थॉट चलते हैं, आज ये करना था, वो करना था, और ये मन वही विचार क्रिएट करेगा जो हम इसे देंगे। जैसे कंपनी है, कंपनी वही प्रोडक्ट बनाएगी जैसा हम रॉ मटेरियल उसे देंगे। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा जो सामान है वो हम देंगे तो उसी तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। और ये ऐसी कंपनी है जिसका कोई क्वालिटी ऑडिटर भी नहीं है कि कैसी क्वालिटी है, कोई चेक करने वाला नहीं है। तो मेन चीज जो है, इसको रॉ मटेरियल अच्छा देना पड़ेगा। एक चीज अब हमें समझ में आई है कि जो ये कंपनी बना रही है इसका कोई क्वालिटी ऑडिटर भी नहीं है, ना ही कोई बन सकता है, लेकिन इसको जो रॉ मटेरियल है वो हम अच्छा दे सकते हैं ताकि वो ऑटोमेटिक बनाए, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बने, अच्छा विचार बने, अच्छा थॉट बने। उसके लिए 3 से 4 चीजें हैं जो कि आप पर डे करोगे तो ऑटोमेटिक वो जो विचारों की फैक्ट्री है वो अच्छे विचार बना सकती है। हमारा मन अच्छा विचार क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले जब आप उठें कभी भी सुबह तो फोन देखें, क्योंकि बिना फोन देखे कोई नहीं रह सकता आज के डेट में। या तो कुछ देखेगा, किसी को मॉर्निंग विश करेगा, या कुछ न्यूज़ देखेगा, या कोई भजन चलाएगा, जो भी है करेगा, मतलब फोन का यूज करेगा ही। तो उसमें ध्यान रखें कि मॉर्निंग में जब भी आप उठो तो आपका जो अवचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो एक फर्टाइल लैंड की तरह होता है, एक उपजाऊ भूमि की तरह होता है। वो एकदम शांत रहता है, स्थिर रहता है। उस टाइम पे उसमें जो भी तुम विचारों का बीज बोओगे, विचारों का बीज डालोगे, वो बहुत जल्दी ही ग्रो करेगा। मॉर्निंग में हम जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं, फ्लड, क्लाइमेटी, रेप, जो भी है न्यूज़ आती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, तो इसी तरीके से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वैसे ही सिचुएशन क्रिएट करता रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता क्या रियल है क्या अनरियल है, नहीं पता है कि क्या इल्यूजन है। तो जैसी स्थिति हम उसमें डालेंगे, जैसे विचार उसमें डालेंगे, वही ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन क्रिएट कर देगा। और उसी मन से फिर हमारा मन भी वही इसी तरीके के विचार क्रिएट करेगा। उससे सबकॉन्शियस माइंड से हमारे मन पर फर्क पड़ता है। तो सुबह जब उठें तो अच्छे विचारों को सुनें, ग्रहण करें, अपने मन से कुछ अफर्मेशन दोहराएं। सबसे पहले ये 7 लाइन दोहराएं कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, मैं खुश आत्मा हूं। परमात्मा मेरे साथ है हर पल, हर समय, हर क्षण, और परमात्मा, मेरा हाथ परमात्मा के हाथों में है। परमात्मा मेरे साथ है हर पल, मेरे साथ ही है। मेरा परिवार एकदम सुखी है, खुश है, सभी लोग खुश, पवित्र हैं। मेरे घर में हर समय खुशहाली है, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, मेरा घर का हर एक सदस्य एकदम स्वस्थ है, परफेक्ट है। मेरे आस पड़ोस में सभी लोग सुखी हैं, मेरे गांव में सभी लोग सुखी हैं, मेरे जिले में सभी लोग सुखी हैं, मेरे राज्य में सभी लोग सुखी हैं, मेरे देश में सभी लोग सुखी हैं, इस समस्त विश्व में सभी लोग सुखी हैं, इस समस्त ब्रह्मांड में सभी लोग सुखी हैं। और मैं परमात्मा का बच्चा, जैसा वो करेंगे वैसे मैं करूंगा। करने वाला मैं हूं, कराने वाला वो है। और परमात्मा की समस्त शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही हैं, क्योंकि मेरा जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो मुझे मेरे पिता परमात्मा से है।
उनसे मुझे सारी जो मेरे आत्मा के गुण हैं वो वहाँ से उन गुणों की शक्ति मुझे आत्मा में बढ़ती जा रही है और मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। परमात्मा मेरे साथ है हर समय। ये चीजें दोहराएं और कुछ सुनना है, मोबाइल को यूज करना है तो कुछ अच्छी चीजें ही उसमें डालें, क्योंकि कंपनी है, कंपनी के लिए रॉ मटेरियल बाहर से जाता है। तो हमारे विचारों के लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए रॉ मटेरियल हमारे कानों से, आंखों से, नाक से, मुंह से, इन सब जगहों से जाता है। और वो रॉ मटेरियल जैसा हम चाहें वैसे जा सकता है। अगर हम अच्छा चाहें तो अच्छा जा सकता है। अब आज की डेट में कहीं तो ये नहीं है कि केवल अच्छा अच्छा ही है सब जगह। कई जगह पे हमें बुरा भी दिखाई देता है, बुरा सुनाई भी देता है, और कभी कभी बुरा बोल में भी आता है। तो फिर करना ही है कि सुनाई देगा, दिखाई देगा, या कभी अचानक से अगर मन स्थिर नहीं है तो बोल में भी आएगा। लेकिन उन चीजों को चित्त पर नहीं रखना है, चित्त यानी मन पे नहीं रखना है। अब कैसे नहीं रखना मन पे? सपोज करिए कि तुम्हारा कान कोई द्वार है, आंख कोई द्वार है, मुंह कोई द्वार है, जहां से कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर जानी है फैक्ट्री में, जहां से तुम्हारा विचार बनेगा। बट इन द्वारों पर एक एक ऐसा चीज लगाओ, ऐसा सिक्योरिटी गार्ड लगाओ जिसके पास इतनी बड़ी सी मशीन है जो मुंह को पूरा ढक देती है, कान को पूरा ढक देती है, नाक को पूरा ढक देती है, आंख को पूरा ढक देती है। हमें दिखाई सब कुछ देता है, सुनाई भी सब कुछ देता है, लेकिन जो हम चाहते हैं वही केवल एंटर करेगी। यानी वो जो नेट लगा है, वो जो जाली लगी है, वो केवल पॉजिटिव चीज को ही अंदर जाने देगी, नेगेटिव चीज को नहीं अंदर जाने देगी। जैसे रेत होती है, रेत में छोटे कंकड़ भी होते हैं, बड़े कंकड़ भी होती हैं। अब जैसे हम जाली लगाते हैं छानने के लिए, तो जो मोटे मोटे पत्थर हैं वो बाहर ही छूट जाते हैं और अंदर केवल बारीक जो रेत है वो छूट जाती है। तो ठीक इसी तरीके से वो जो फिल्टर लगा है, वो फिल्टर नेगेटिव बैड न्यूज को बाहर ही रखेगा और केवल अंदर पॉजिटिव चीज ही जाएगी। सुबह के समय अपना ऐसा मॉड्यूल बनाएं, क्योंकि जब अच्छी चीज अंदर जाएगी तो गलती हो ही नहीं सकती कि कोई गलत प्रोडक्ट बने, हो ही नहीं सकता। और उस टाइम पे जब आप उठते हो, जब भी उठते हो सुबह, कुछ मत देखो, बस कुछ अच्छे विचार डालो इस फर्टाइल लैंड में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ भूमि की तरह काम करता है। और उसमें अच्छी चीजें डालो तो उसके बाद दिन में बहुत सारी बैड न्यूज भी आएंगी, बट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिर उस पर। या सुबह तुमने अगर कुछ नेगेटिव न्यूज उसमें डाली, कोई गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ रॉन्ग सूचनाएं उसमें तुमने डाली उस फर्टाइल लैंड में, तो उसके बाद अगर पॉजिटिव भी डालोगे तो पॉजिटिव उतना इफेक्ट नहीं करेगा उस पर, क्योंकि वो एक बार उपजाऊ है। फिर उसके बाद उसी को ही ग्रो करेगी वो। दिन भर तुम्हें फिर उसी थॉट के बारे में सोच विचार या बोल में तुम्हारा आएगा। लेकिन सुबह अगर तुम पॉजिटिव चीज उसमें डालोगे तो दिन भर उसी तरीके के विचार बनेंगे, उसी तरीके का तुम्हारा व्यवहार बनेगा, उसी तरीके की तुम्हारी चाल ढाल होगी और उसी तरीके का तुम्हारा नजरिया होगा। अभी ये प्रैक्टिकल करके देखना। जो तुम ये चीज करोगे, फिर तुम्हारा धीरे 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 क्या होगा कि तुम्हारा जो विचार बनेंगे फैक्ट्री में, क्योंकि रॉ मटेरियल अब कुछ अलग सा जा रहा है, तो प्रोडक्ट डेफिनेटली सी बात है कि प्रोडक्ट भी कुछ अच्छा ही बनेगा। जब प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो जो पहले फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट्स की संख्या थी वो 80 से 85 हजार थी, जिसमें से केवल 2 से 3% प्रोडक्ट ही अच्छा था, बाकी 96-97% प्रोडक्ट बेकार था, वेस्ट था। अब वही प्रोडक्ट की संख्या अब पॉजिटिव बनती जाएगी धीरे 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 धीरे। अगर डेली तुम ये करोगे, करना कुछ नहीं है, ये जो 7 लाइन मैंने बताई हैं ये, और अपने लिए अच्छा सोचो।
ये रिपीट करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। ये मैं इतना एम्फसाइज क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि यही हमारी एक्चुअल पहचान है। सपोज करिए अगर आप नहीं भी मानते इस बात को कि हम आत्मा हैं, हमारे ये गुण हैं, मत मानो, लेकिन एक बार सोच के देखो, ये जो गुण मैंने बताए 7 गुण, इनमें से अगर एक गुण आप लेते हैं, कोई सा भी गुण, एक गुण अगर तुमने उसको धारण किया, धारण यानी कि मन में उसे उतरने दिया, अपने दिल और दिमाग में वो एक गुण को उतरने दिया, वो एक गुण बाकी सारे गुणों को तुम्हारे अंदर लेके आएगा। सपोज करिए एक गुण तुमने लिया शांत स्वरूप रहने का, कि आत्मा का एक गुण है शांत स्वरूप। वो तुमने धारण किया, धारण यानी कि चलो तुमने प्रैक्टिकल किया कि ठीक है, मेरा एक दिन आपने करके देखा कि ठीक है, आज के दिन मैं खुद को मानूंगा कि मैं शांत स्वरूप हूं। यानी कि शांत स्वरूप होने का मतलब ये नहीं है कि मैं जबरदस्ती शांत रहूंगा। इसका मतलब ये है कि मेरा गुस्सा वाला गुण या स्वभाव है ही नहीं। अब जब गुस्सा वाला स्वभाव है ही नहीं तो शांत स्वरूप हूं मैं, वही मेरी एक्चुअल पहचान है। आपने सपोज दैट वो प्रैक्टिकल किया। अब दिन भर अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है, कुछ लोग ऐसे आते हैं, कुछ सिचुएशन आती है जिसमें आपको गुस्सा आ सकता है, तो वो चीजें आप रिपीट करें। कौन सी चीजें? अपने गुणों को रिपीट करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। गुस्सा करना मेरा गुण नहीं है। तो वहां पे अगर आपका ये नहीं समझते होते आप, तो 100% आपको गुस्सा आता जैसे पहले ही आता था। बट अगर ये समझ रहे हैं तो कुछ एकदम से कम नहीं, लेकिन कुछ परसेंट तो कम होगा। अगर जहाँ पे आप 100% शाउट करने वाले थे, वहाँ पे 2 से 3% आपका कम हो जाएगा। और आपको अगर आपने 100% कर भी दिया, गुस्सा कर दिया, तो उसके 2 या 3 मिनट के बाद या उसी के जस्ट बाद आपको ध्यान आएगा कि ये तो मैंने गुस्सा कर दिया, मेरा स्वभाव था, मैंने क्या सोचा था आज कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन मैंने तो गुस्सा कर दिया। जबकि पहले ये भी नहीं आता था कि मैं कौन हूं, है ना। लेकिन इतना चेंज तो आया ना एक दिन में कि गुस्सा किया, लेकिन उसके तुरंत बाद आपको समझ में आया कि मैंने आज क्या प्रण लिया था, क्या प्रतिज्ञा की थी एक दिन के लिए। ठीक भी फिर दूसरी बार आएगा, दूसरी बार भी थोड़ी देर बाद फिर आपको समझ में आएगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। फिर मुझे गुस्सा आ गया। समझ रहे हैं ना आप? वो जो सपोज करिए ये जो अवगुण है, ये काली एक बॉल की तरह है, जो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, व्हाइट में कन्वर्ट हो रही है, सफेद में कन्वर्ट हो रही है। फिर आएगा उसके तुरंत बाद अब आपको फिर से ध्यान आएगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैंने 3 बार गुस्सा आ गया मुझे, बट 3 गुस्सा आने के बाद फिर से आपको याद भी तो आ रहा है, क्योंकि ये जो अवगुण है एकदम से नहीं जाने वाले, थोड़ा समय लगेगा। अब चौथी 5वीं बार या 1 या 2 दिन आपने किया, तो वो जो टाइमिंग है, वो थॉट आने का कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, गुस्सा आने के बाद वो टाइमिंग अब घटता जाएगा। जो पहले 2 मिनट बाद आपको समझ में आ रहा था, वो आप सिचुएशन के जस्ट बाद ही आपको समझ में आ गया। या जो गुस्सा पहले आप करते थे वो थोड़ा सा कम हो गया। अब वो टाइमिंग जब जैसे जैसे घटती जाएगी, तो गुस्सा जैसे आ ही रहा है, उसी टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो गुस्सा जितना होना था थोड़ा कम हो गया। अब वो टाइमिंग सीधे आगे चल गया है, सबसे आपके मन और बुद्धि में बैठ गया है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। कोई गुस्सा कर रहा है तो फटाक से वही क्लिक हो रहा है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और वो गुस्सा वहीं पे खत्म। जब वो गुस्सा वहीं पे खत्म, तो इसका मतलब वो जो गुण है वो धारण हो चुका है, एक संस्कार बन चुका है। संस्कार वो तभी बनता है जब कोई चीज आप रिपीटेटिवली करते हो, और जब आपकी वो आदत बन जाती है, तो वही एक दिन आपका संस्कार बन जाता है। और जिस दिन संस्कार बन गया है,
फिर उसे चेंज करने की या उसको फिर से माइंड में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक फिर चलता रहता है। जैसे आप बचपन में अपने घर से स्कूल या स्कूल से घर जाते थे तो पहले पहले आपको चोटें लगती थी, गिर गुड़ जाते थे या चलना नहीं आता था। धीरे 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 आप सीखे, उसको सीखे, तो जब कभी आपको रात में भी चलना हो तो आपको पता है कि यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे पत्थर नहीं है, यहाँ पे गड्ढा था, यहाँ पे पानी है, आप आराम से चल लोगे। कैसे? क्योंकि वो चलना चलना आपकी जो आदत थी वो आपका संस्कार बन गया है। फिर आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चलते चलते अपने घर तक पहुंच जाओगे। आपका ध्यान ना भी हो, आप नहीं भी सोच रहे होंगे कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, ऑटोमेटिक आप अपने घर पहुंच जाओगे, क्योंकि वो संस्कार बन चुका है। तो इसी तरीके से आत्मा का जो संस्कार है ये ग्रो हो गया, शांत स्वरूप का गुण ग्रो हो गया। जब आप शांत स्वरूप हैं, ये धारण हो चुका है, जब ये शांत स्वरूप का गुण धारण हो चुका है तो बाकी गुण ऑटोमेटिक आपके अंदर आएंगे। जब आप शांत हैं तो आप हर एक काम अच्छे तरीके से करोगे, क्योंकि शांत जब मन रहता है तो वो अच्छा सोच सकता है, अच्छा विचार कर सकता है, अच्छी प्रतिक्रिया दे सकता है, और इससे हमारे रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। तो हम क्या हो गए फिर? प्रेम स्वरूप भी बन गए, क्योंकि हमारे रिश्ते भी अच्छे बन गए। और जब हम रिश्ते बन गए अच्छे, तो फिर झूठ रिश्ते तो अच्छे तभी बनते हैं ना जब सच्चाई के उस पे हो। तो जब सच्चाई आ गई तो हमारा स्वरूप, पवित्र स्वरूप भी बन गया है ना। यानी कि झूठ हम बोल ही नहीं रहे, तो हम पवित्र हैं, प्योर हैं हम। इम्प्योरिटी चलती जा रही है, खत्म होती जा रही है। अब ये तीनों चीजें हो गई तो हम खुश भी हो गए, खुशी हमारे अंदर से आने लग गई। फिर हमें सुख का अनुभव होता है। और ये सारी चीजें जब मिलती हैं, सामंजस्य बिठा लेते हैं हम सब चीजों में, बिठाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, तो हम ज्ञान स्वरूप भी हो गए उसमें। और जब ये सारी चीजें हो गई तो आनंद का अनुभव होना ही होना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो एक गुण से आपने स्टार्ट किया था एज अ प्रैक्टिकल, और ये सारे गुण तुम्हारे अंदर बढ़ते चले जाएंगे। किसी भी एक गुण से आप स्टार्ट कर लो, प्रेम स्वरूप से कर लो या ज्ञान स्वरूप से कर लो, जिससे भी करोगे एक गुण को आपको प्रैक्टिकल की तरह यूज करना है, और वो धीरे 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 आपके अंदर धारण होता चला जाएगा। और जैसे धारण हुआ, ऑटोमेटिक बाकी सारे गुण तुम्हारे अंदर आते जाएंगे। और सुबह हर दिन ये रिपीट करेंगे तो परमात्मा से वो शक्ति तुम्हें मिलेगी, उन गुणों को भरने की, उन गुणों को धारण करने की शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी। वैसे ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये चीजें आप हर दिन सुनते आए हो, पढ़ते आए हो, हर किसी के मुंह से आप सुनते आए हो, लेकिन यही चीज आज आप फिर से सुन रहे हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, एक डिफरेंट एंगल से। ये चीजें ऐसी नहीं है कि मैं पहली बार ऐसी चीजें आप सुन रहे होंगे, कई बार आपने सुनी है, लेकिन सेम चीज आप दूसरे पर्सपेक्टिव से सुन रहे हो। जब ये गुण आप अपने अंदर धारण करोगे, परमात्मा की शक्ति अपने अंदर धारण करोगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति तभी आपको मिल सकती है जब ये कनेक्शन आपका परमात्मा के साथ बनता है। ये जैसे गुण तुमने धारण किए, अब इन गुणों में कितनी शक्ति है, ये किसी और के गुणों को चेंज कर सकती हैं, इतने चेंज करने में सामर्थ्य है, किसी का विचार बदल सकते हैं। वो शक्ति परमात्मा से आती है जब तुम्हारे बोल में ही एक आत्मिक स्वरूप झलके, तुम्हें कुछ अलग से ना बोलना पड़े, जो तुम बोल रहे हो उसी में ही सामने वाले को यह महसूस हो कि हाँ कुछ तो बात हो रही है, कुछ तो बात है इसमें, ऐसे ही नहीं बोल रहा है। तो वो परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाने के बाद वो गुण आएगा। और जब वो गुण आता है, वो शक्तियां तुम्हारे ऊपर बढ़ती हैं, तो तुम्हारे व्यवहार से ही वो एक वाइब्रेशन, एक तरंग दौड़ती है
तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे बोल में, तुम्हारे देखने में, तुम्हारे चलने में, तुम्हारे वातावरण में, वो सारी एक वाइब्रेशन फैलती है और वो टच होता है दूसरों को। वो होता है ना जब कोई कहता है ना कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, या मैं हूं ना, कहता है कोई। किसी किसी का सुन के हमें लगता है कि ठीक है, बोल रहा है, एक फॉर्मेलिटी कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन किसी के कहने पे ऐसा लगता है कि हाँ, ये सच में कह रहा है, दिल से कह रहा है। तो वो आत्मिक रूप से बोल रहा है, वो दिल से बोल रहा है, उसकी वाइब्रेशन हमें टच हो रही है। लेकिन कोई कितना भी मीठा बोल रहा है, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशन है, जो रेडिएट हो रही है उसके विचारों से, वो कुछ अलग चीज हमें महसूस होती है, क्योंकि विचारों से वो कुछ और सोच रहा है, लेकिन बोल में कुछ और बोल रहा है। तो सबसे पहले जो हमें कैच होती है, वो वाइब्रेशन कैच होती है। विचारों की तरंग, जो विचार बनता है उसका एक वो, क्योंकि वो एक एनर्जी है और वो एक तरंग के रूप में वाइब्रेट होती है, पहले हमारी बॉडी में जो विचार क्रिएट कर रहा है, और फिर इस बॉडी से बाहर वातावरण में। कोई भी इंसान हो, चाहे उसे पता हो या ना हो, लेकिन हर कोई एक एनर्जी रेडिएट कर रहा है, चाहे अच्छे या बुरी। तो वही सब जो वाइब्रेशन है, वही हम सबसे पहले कैच करते हैं और बाद में बोली उसकी भाषा में समझ में आती है। तो जैसे कोई बोल रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका विचार कुछ अलग है, तो सबसे पहले उसके विचारों की वाइब्रेशन हमें टच होगी, और वो टच होगी तो हमें लगेगा कि यार बोल तो रहा है, लेकिन ऐसे ही बोल रहा है, दिल से नहीं बोल रहा है। या कोई सॉरी बोलता है रिलेशनशिप में कि यार सॉरी ना, तो लगता है कि तुमने दिल से नहीं बोला, क्योंकि वो वाइब्रेशन हमें टच हो जाती है कि वो एक बस एक फॉर्मेलिटी कर रहा है कि हाँ ठीक है, सॉरी ना, गलती हो गई तो। लेकिन हमें लगता है कि तुम दिल से नहीं बोल रहे हो, क्योंकि वो वाइब्रेशन हमें टच हो रही है कि ये फॉर्मेलिटी कर रहा है। और किसी ने केवल प्यार से दिल से सॉरी बोला है, भले उसने सॉरी पूरा भी नहीं लिखा है या सॉरी थोड़ा सा ही बोल दिया है, लेकिन उसने दिल से बोला, तो वो वाइब्रेशन बनी और वो हमें टच हुई। तो वो जब टच हुई तो हमें लग गया कि इसने दिल से बोला, भले उसने सॉरी में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बस। तो यही चीज है, जब वो शक्ति तुम दिल से आएगी, तुम्हारे अंदर से आएगी, कुछ भी चीज बोलने की, तो तुम्हें कुछ एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तुम्हें कुछ ड्रामा करने की जरूरत पड़ेगी, एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना बिहेवियर अलग अलग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक सारी चीजें तुम जैसे हो वैसे ही करते रहोगे और लोगों को वही चीज अच्छी लगने लगेगी। तुम किसी के साथ जो व्यवहार करोगे वही सेम दूसरे के साथ भी होगा। तुम अपना व्यवहार चेंज नहीं करोगे कि हाँ ये थोड़ा पैसों वाला है, इसके साथ थोड़ा सोफिस्टिकेटेडली बात कर लो, या कोई गरीब इंसान है तो उसके साथ थोड़ा सा ऐसे ही बात कर लो। नहीं, सबके साथ आप एक जैसे ही व्यवहार करने लगोगे, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, सबके लिए एक जैसा व्यवहार तुम्हारे अंदर से आएगा। तुम फर्क ही नहीं नहीं करोगे कि हाँ इसके साथ अच्छी बात करनी है, सबके साथ एक जैसा। लेकिन आज के डेट में सब उल्टा हो रहा है, क्योंकि हम उसका पद, प्रतिष्ठा, धन, पैसा देख के, घर बार देख के उसकी औकात डिसाइड करते हैं। पूछते हैं ना कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, क्या करते हो, इसे हम ये डिसाइड करते हैं कि इसको कितनी इज्जत दें, इसको कितनी औकात, इसकी कितनी इज्जत देनी चाहिए, और इसी हिसाब से हम अपना फिर व्यवहार, बात या इज्जत देने का एक पैमाना वो करते हैं, सेट करते हैं कि हाँ इसको इतनी इज्जत देनी चाहिए। और यही चीज गलत हो रही है। हर किसी के साथ हम अपना व्यवहार फिर चेंज करने में लग जाते हैं, और हर दूसरे के साथ अगर हमारा व्यवहार चेंज होने लगता है, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग बातें, अलग अलग व्यवहार करते हैं,
तो एक दिन हम अपनी एक्चुअल पहचान ही भूल जाएंगे कि हम कौन थे, हमारा व्यवहार क्या था, और फिर तुम कटी पतंग की तरह घूमते रहोगे। लेकिन जिस दिन अपना व्यवहार जान लिया कि मैं कौन हूं और मेरे क्या गुण हैं, और वो 7 गुण आप दोहराएंगे, परमात्मा के साथ वो इस्टेब्लिश करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, उन गुणों के साथ वो शक्ति भी आएगी तुम्हारे अंदर, और कहीं पे तुम्हें नाटक, ड्रामा, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे बोल में हो, चाहे काम में हो, चाहे वो व्यवहार में हो, तुम्हारे चलने दौड़ने में हो, कुछ भी हो, आप पवित्र ही पवित्र रहोगे। और जब तुम पवित्र रहोगे तो तुम्हारा विचार भी पवित्र बनेगा, तुम्हारे बोल भी पवित्र बनेगा, तुम्हारा कर्म भी पवित्र बनेगा, और विचारों की संख्या हर समय पॉजिटिव रहेगी। किसी के लिए तुम बुरा विचार आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने जो वो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो फिल्टर लगाए हैं वो सारे अच्छे फिल्टर लगाए हैं, बुरे आ ही नहीं सकते अंदर।